तो आज ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट सेशन है और ये टॉपिक में हम 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और लास्ट में द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले के दैट इज अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या है हम पहले उसको स्टडी करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, उसको स्टडी किया। कोई भी रिजिड बॉडी, ओके, इफ इट इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, it when it is rotate, okay, it possesses its own moment of inertia. There is a moment of inertia which body perform rotational motion about a given axis. और अगर हमें उस पर्टिकुलर मूवमेंट एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम इस लॉ के जरिए उसको फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर मालूम होना बहुत जरूरी है, और साथ ही वो दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। तो ये लॉ क्या कहता है, तो जो स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ओके, passing through particular point is given by the algebraic sum of the moment of inertia of a same body passing through center of mass and the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two axes. That means if we wish to find the moment of inertia, suppose this is a moment of inertia, let us say I0 is the moment of inertia of a body about an axis passing through point O, okay, and IC be the moment of inertia of same body passing through axis passing through center of mass, and if the perpendicular distance between two axes is small h, capital M is the mass of this body, then the moment of inertia of a body about an axis passing through point O is given by the algebraic sum of the moment of inertia of same body about an axis passing through center of mass plus the product of the mass of the body and the square of the distance between the two axes. तो इसी के साथ यहाँ पे कुछ assumptions हमने रखे हैं, that is capital M is the total mass of the body, then I0 and IC are the moment of inertia of a body performing rotational motion about an axis passing through point O and C respectively. Similarly, what is H? H is the perpendicular distance between the two axes. Okay, if we assume these quantities, then we can say that I0 is equal to IC plus MH square. Fine. तो इसको हम अभी डिराइव करेंगे। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये जो डायग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही डायग्राम का जो उससे भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हमने यहाँ पे रीड्रॉ किया है ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक से समझा सके। ठीक है, तो अबाउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल बॉडी, इनिशियली वी जस्ट कंसिडर अ स्मॉल पार्टिकल एट पॉइंट P whose mass is small dm. ओके, ये एक अजम कर दिया है कि एक छोटा सा पॉइंट मास है यहाँ पे dm और वो दोनों एक्सिस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या है कि दिस पॉइंट P लाइज फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड C एट अ डिस्टेंस OP एंड PC। ये पॉइंट P जो है O एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज OP, and this point P mass dm का perpendicular distance from the axis that passing through this point center of mass say PC. Okay, तो if we say कि what is the moment of inertia of that point from the given axis, so it will become OP square into dm and it will become PC square into dm, क्योंकि moment of inertia का definition क्या है, it is the product of mass
एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम सिर्फ सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके अगर हम पूरे बॉडी को कंसिडर करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वैसे ही है, दैट इज इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ the mass of individual particles and their distance from the particular distance from their axis of rotation। तो यहाँ पे जो स्मॉल मास m है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने फाइंड कर दिया। टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल बॉडी व्हाट वी डू, वी इंटीग्रेट these equations। तो हमें क्या मिल जाएगा, I0 और IC मिल जाएगा, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis passing through point O, that is I0 is equal to integration of OP square into dm। Similarly, the moment of inertia of a body passing through point C, okay, that will become IC is equal to integration of PC square into dm। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इस ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट P को, ठीक है, हमने O से ज्वाइन कर दिया और ये P को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन OP एंड OC। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये देखने के लिए हमने क्या किया, हमने एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया और ये P पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी द ज्योमेट्री के एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है OPD। सिमिलरली उसी के अंदर एक छोटा भी ट्रायंगल है दैट इज PCD। ठीक है, तो वैसे के वैसे ज्योमेट्री हमने वहां पे ड्रॉ किया। अब सिंपल सी बात है, हम पाइथागोरस थ्योरम्स को यूज करेंगे। Now using the Pythagoras theorem, what we get that OP square equal to OD square plus PD square। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे OP square is equal to OD square plus PD square, but ये OC और D एक लाइन में है, that is OC plus CD is equal to OD। तो वहां पे मैंने स्प्लिट कर दिया इस OD को OC plus CD। ठीक है, एंड प्लस PD स्क्वायर। नाउ A प्लस B का स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, इसको ओपन करके मैंने OC स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर, और यहाँ पे PD स्क्वायर विल बी एज इट इज। अब ये छोटे ट्राइंगल को देखो, यहाँ पे ये छोटे ट्राइंगल को देखो PCD, ये ट्राइंगल में PC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, और ये CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर विल गिव यू PC स्क्वायर। हमको इक्वेशन को छोटा करना है। सो फाइनली व्हाट वी गेट दैट OP स्क्वायर दैट इज दिस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस PC स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है OP स्क्वायर का, मैंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, that is integration of OC square plus 2OC into CD plus PC square into dm। अब सारे इक्वेशंस को हम लोग उनके वैल्यूज में पुटअप करते हैं। OC, ओके, OC का अजम किया था हमने दैट इज कैपिटल H, और ये जो CD है उसको हम एज्यूम करते हैं स्मॉल r, दैट इज स्मॉल r। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर दैट इज H स्क्वायर 2 into OC into CD that is 2 into H into R, PC equal to PC square। So I0 is equal to H square dm सेपरेट कर दिया, फिर 2HR into dm सेपरेट कर दिया, और PC square into dm सेपरेट कर दिया। तो ये तीन पार्ट को मैंने डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। सो H square dm, अब H square is a constant that is the distance, और ये जो dm है इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहां से 2H को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अगेन इट विल बिकम R इंटू dm, और यहाँ पे PC स्क्वायर dm का मतलब क्या है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दैट इज C, दैट इज IC। अब यहाँ पे H स्क्वायर dm में H स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ dm दैट इज नथिंग बट द मास, और ये H स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये IC यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट ये जो आप टर्म देख रहे हो दैट इज 2H इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू dm, ये 2H इज अ कांस्टेंट, बट ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज R इंटू dm, इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0 इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो
वो बॉडी के सारे पार्टिकल्स के मूवमेंट्स का एडिशन, दैट इज द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स शुड बी 0, इसलिए ये टर्म को मैंने निगलेक्ट कर दिया. ठीक है, तो ये है आपका डेरिवेशन, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. यहाँ पे क्या करना, तो ये डेरिवेशन में मेरे को क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis passing through point O and passing through point C. Then you have to find this using this geometry. You have to derive the relation between OP square and PC square. Then यहाँ पे OP square की जो वैल्यू आएगी वो उसके I0 वैल्यू में, that is moment of inertia में सब्स्टिट्यूट कर दो. Then you segregate all the parts and deal with individual parts. Okay? और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ये भी देखा दैट इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी एम इक्वल टू 0, क्योंकि वो मूवमेंट्स है सारे पार्टिकल्स का और वो अबाउट द सेंटर ऑफ मास 0 होता है. ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये इक्वेशन और ये प्रूफ हमने कर दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम. दिस इज अनदर थ्योरम दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane is the algebraic sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and which lies in a same laminar body, same plane of laminar body. Now consider this rigid body, okay, of random shape, and these are axes x, y and z which are mutually perpendicular to each other. Suppose a body is performing rotational motion about an z axis, okay, and it is passing through point O, okay. Then and suppose we consider z and y axis, x and y axis which are passing through point O. That means x, y and z axes are mutually perpendicular. Then the moment of inertia of a body about z axis is the sum of the moment of inertia of a body about x axis and y axis respectively. So according to the statement of this perpendicular axis theorem, Iz is equal to Ix plus Iy. Okay. To prove this theorem, again we consider a small particle at a point P whose mass is small dm. Okay, of the whole body we have chosen a single point. Then the moment of inertia of this point from the x, y and z axis respectively will be Iz is equal to OP square dm, Ix equal to Pn square dm and Iy equal to Pm square dm. That means OP, Pn and Pm are the perpendicular distance of this point P, that is small mass, from y, x and z axis respectively. We can see that these are the perpendicular distances from the axis of rotation. ये point dm का perpendicular distance from x कितना है, that is y. ये dm का perpendicular axis theorem from y axis कितना है, that is x. And the perpendicular axis distance from the z axis will be r. But in the geometry we can see that triangle OPN, that is r square equal to x square plus y square, where PM is equal to x, OM is equal to y and OP is equal to r. So ये Iz जो इंटीग्रेशन ऑफ OP square dm है वो क्या हो जाएगा, r square dm. ये Ix Pn square dm, that is y square dm, and Iz is equal to Pm square dm integration of x square dm. We have noted number 1 and 2 and 3, and from geometry that is r square equal to x square plus y square. Therefore integration of r square dm is equal to integration of x square dm plus integration of y square dm. हमने क्या कर दिया, दोनों साइड को dm से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया. And this is nothing but the moment of inertia of a body about z axis. This is moment of inertia of a body about y axis, and this is moment of inertia of a body about x axis. तो यहाँ पे Iz is equal to Ix plus Iy. So this is the simplest theorem. Again, you remember the statement of this theorem which is more important, that is the moment of inertia of a plane lamina, okay, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its
body that is perpendicular to it is the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes concurrent at a same perpendicular axis and which lies in a same plane of laminar body.